ओके, तो यहाँ पे एक न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रही है और ये न्यूज़ इंडियन गवर्नमेंट के साइड से आई है। क्रिप्टो टैक्स को लेकर नया फ्रेमवर्क आने वाला है अप्रैल 2027, अप्रैल 2027 में ये अप्लाई हो जाएगा। ग्लोबल अप्लाई होने वाला है, बस इंडिया में नहीं। और 2026 से ही इसका रूल स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, इस न्यूज़ को लेके बहुत सारे ट्वीट्स आए हैं, जहाँ पे मैंने भी ट्वीट किया है। थोड़ा सिंपल में एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन ये चीज़ बहुत बड़ी है, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ट्विटर पे जाओगे, इसको लेके बहुत सारे ट्वीट्स आए हैं, क्योंकि इसको लेके अगर ट्विटर पे जाओगे तो इसको लेके लगातार ट्वीट आ रहा है और ट्वीट में बस यही बताया जा रहा है कि गुड न्यूज़ गुड न्यूज़। लेकिन एक्चुअल में जब आप ये न्यूज़ पढ़ोगे, जो एक्चुअली जो न्यूज़ है उसमें पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं, गुड न्यूज़ है कि नहीं। क्योंकि अब ये देखो आने वाला है, ये कोई न्यूज़ नहीं है, गवर्नमेंट साइड से अपडेट आया है। अब हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, ये चीज़ें हैं क्या। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं करते कर दो। मैं चाहता हूं बस 10 लोग मुझे फॉलो कर लें, ताकि मैं डेली अब क्रिप्टो का न्यूज़ अपने ट्विटर पे अपडेट देता रहूं। बस 10 लोग, आप जो भी 10 मेरे भाई लोग हो, आपका 1 सेकंड लगने वाला है, फॉलो कर लो। तो चलिए हम बात करते हैं ये न्यूज़ है क्या। तो यहाँ पे डिटेल में आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे ये बड़ी न्यूज़ आई है इंडिया क्रिप्टो मार्केट के लिए। इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो अप्रैल 2027 से OECD का क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाने वाला है, जिसका नाम है CARF। इन शॉर्ट में हम इसको यही बोलते हैं, क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब यहाँ पे जैसे ये CRF क्या है, क्या नई चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है एज ए क्रिप्टो ट्रेडर। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो OECD है इसके बारे में समझते हैं। OECD का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है। ये एक इंटरनेशनल ग्रुप है जिसमें 38 कंट्रीज हैं, और इसका काम है ग्लोबल इकोनॉमी को स्मूथ और ट्रांसपेरेंट बनाए रखना। अब बात करते हैं CRF की। तो जो क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, ये बेसिकली एक ग्लोबल टैक्स रिपोर्टिंग सिस्टम है, जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस और सर्विसेज प्रोवाइडर को अपने यूजर्स के ट्रांजेक्शन के डेटा को कलेक्ट करके टैक्स अथॉरिटी को देने का फोर्स करेगा। इसका मतलब अगर आप क्रिप्टो खरीदते, बेचते या होल्ड करते हैं, तो एक्सचेंज आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, जैसे आपका नाम, आपकी आइडेंटिटी, आप किस कंट्री के टैक्स रेसिडेंट हो, आप कितना इन्वेस्ट किए हो और कितना प्रॉफिट बनाया। और ये डेटा ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के साथ शेयर होगा। मतलब अब ऑफशोर ये हिडन क्रिप्टो होल्डिंग इजीली ट्रैक किया जा सकेगा। मतलब इन शॉर्ट ये है कि अगर आप दुनिया के किसी भी एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करें, अभी लोग क्या करते हैं कि दूसरे एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट पता नहीं चले, तो ये 38 कंट्री में एक साथ आने वाला है, ये इंडिया का नहीं। अब जैसा कि टैक्स का नाम सुन के काफ़ी सारे लोगों को लग रहा होगा बस इंडिया का है, लेकिन नहीं, ये ऑलरेडी 48 से ज़्यादा कंट्रीज़ में कमिट हो चुका है। मतलब ये रूल पास हो चुका है और 2027 तक CARF इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें यूरोप है, UK है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, जैसे जो बड़ी कंट्री हैं वो भी शामिल हैं। मतलब अब क्रिप्टो टैक्स एवेजन का ग्लोबल गेम खत्म होने वाला है। अगर आपने फॉरेन एक्सचेंज पे क्रिप्टो होल्ड करने का सोचा था कि इंडियन गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा, तो अब ये सोचना गलत होगा, क्योंकि CRF के बाद डेटा ऑटोमेटिकली इंडिया के टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाएगा। अब आपके लिए इसका मतलब क्या है, तो अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये आप इन्वेस्टर्स के लिए, जो इन्वेस्टर हैं, कुछ चेंजेस लाएगा। पहला चेंज आएगा टैक्स ट्रांसपेरेंसी जो आएगी। अब ये श्योर हो चुका है कि जो हिडन क्रिप्टो एसेट है वो सभी के साथ शेयर किया जाएगा, गवर्नमेंट को पता होगा। लेकिन यहाँ पे देखो, अभी भी क्लियर कर दूँ, DeFi का मतलब अलग है। जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होते हैं उनका शायद प्राइवेट होता है, आप जो वॉलेट में रखते हैं वो गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं होता। ये जो सारी चीज़ें हो रही है, ग्लोबल एक्सचेंज जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है उसके बारे में मेन होने वाला है। हाँ, अगर गवर्नमेंट फोर्स करती है कि हम अपने कंट्री में DeFi ऐप्स जैसे ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क बैन कर रहे हैं इस फ्रेमवर्क के बाद, तो अलग चीज़ होगी। अब यहाँ पे पहले नंबर पे मैंने आपको बता दिया, जो टैक्स ट्रांसपेरेंसी है वो आने वाली है। दूसरे पे इक्वल रूल्स आने वाला है, जो ये अच्छी चीज़ मानी जा रही है। चाहे आप इंडियन एक्सचेंज में करो या फॉरेन एक्सचेंज में करो, आप दोनों जगह आपको सेम रिपोर्टिंग रूल्स फॉलो करना होगा। और आई थिंक अगर ऐसा होता है कि ग्लोबल टैक्स सिस्टम आ जाता है कि हाँ, जैसे ग्लोबल में जो क्रिप्टो टैक्स लिया जा रहा है वैसे इंडिया में हो, तो अच्छी चीज़ हो अगर इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ को अडॉप्ट करे। तीसरा, डेटा एनालिटिक्स और AI का यूज़ गवर्नमेंट करने वाली है। गवर्नमेंट अब स्मार्ट जो टेक्नोलॉजी AI का यूज़ करेगी, वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगी आपने कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, और आप जो टैक्स फाइल करने जाओगे रिपोर्ट टाइम पे तो आप चेक करिए। अगर मिसमैच करोगे आपको नोटिस आ सकता है। कंप्लायंस का प्रेशर है, एक्सचेंज को प्रॉपर KYC और रिपोर्टिंग करनी होगी, और इन्वेस्टर्स को अपने रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। तो रिसेंटली अभी मैं बताता हूँ, कल मैंने Coin-DCX पे कुछ फंड भेजा और मैंने क्रिप्टो नेटवर्क के थ्रू भेजा था, तो मेरा फ़ंड को फ्रीज़ कर दिया गया। मुझे डिटेल में समझाना पड़ा ये फ़ंड कहाँ से आया है, मैंने डिटेल बताया, फिर बताया मेरा है, तब जाके वो फ़ंड रिलीज़ हुआ। तो ये केस अभी इंडियन एक्सचेंज पे चल रहा है। देखो ये सारी चीज़ें हैं।
अब यहाँ पे देखो मेन जो है जो बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, फिलहाल ये तो पैसे मांग रहे हैं, लेकिन इस तरीके की न्यूज़ अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी एजेंसी ने यहाँ पे अपडेट किया है। यहाँ पे ये न्यूज़ पूरा हमें मिल जाता है, ठीक है। तो इंडिया प्रिपेयर्स OECD का बारे में है और यह 2026 से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे न्यूज़ मैंने पढ़ा है। तो यहाँ पे देखो इंडिया में 2026 से ही ये आ जाएगा रूल, ग्लोबल में 2027 अप्रैल से स्टार्ट होगा। और मेरे यहाँ पे टैक्स के बारे में बात हुई है। देखो टैक्स अभी क्या है कि फ्लैट 30% टैक्स है, तो ये आई थिंक ये ज़रूरी है घटना, लेकिन ये नियम अब आ गया है, ये ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से अप्लाई होने वाला है। तो यहाँ पे बस हम इंडिया को ब्लेम नहीं कर सकते, तो चीज़ें अब थोड़ी सी चेंज हुई हैं। आई थिंक इसके ऊपर आपको अपडेट रहना पड़ेगा। तो देखो ये जो ट्वीट था ये तो छोटा था, ट्वीट में क्या आपको समझ में आ रहा है, ठीक नहीं। फिर भी मैंने यहाँ पे काशिफ भाई ने अपडेट दिया, मैंने इसको रिट्वीट किया और मैंने डिटेल में आपको बता दिया कि ये रूल OECD नाम का वर्ल्ड ग्रुप ने बनाया है। अगर किसी इंडियन ने इंडिया के बाहर क्रिप्टो रखा है तो उस पर भी टैक्स लगेगा। तो ये चीज़ मैंने शॉर्ट बता दिया, लेकिन वीडियो में डिटेल में आपको समझा दिया। आई थिंक अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये ग्लोबल लेवल पे आई हैं, तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और फिलहाल जो इंडियन है वो रेडी हैं टैक्स पे करने के लिए, लेकिन अभी जो टैक्स का जो अभी चल रहा है फ्लैट 30%, ये ज़्यादा है। अगर ग्लोबल नियम आ रहा है तो ग्लोबल के हिसाब से टैक्स भी यहाँ पे आना ज़रूरी होगा। देखो अभी इतना खास अपडेट नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही टैक्स की बात हुई कितना जल्दी इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया, तो कमाल है। तो ठीक है, इसको डिटेल मैंने आपको समझाया है। आप इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करो, यहाँ पे बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जितना ही लेटेस्ट वीडियो है आप तक पहुँचता रहे।